इस नोटिस से डरते हैं आप लोग? नहीं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भैया, पत्रकारों को जो जसपुर के पत्रकारों को जो हमला हुआ है, 1-1 करोड़ का नोटिस मिला है, इसके संबंध में आप लोगों ने धरना भी किया, तो क्या जानकारी है पूरा? देखिए, जसपुर जो है आज के डेट में छत्तीसगढ़ का वो ज़िला है जहां से छत्तीसगढ़ के मुखिया आते हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय जी इसी ज़िले से आते हैं, उनका गृह जिला है। और उनके गृह जिले का मतलब है यदि किसी भी तरीके से यहाँ पत्रकारों पे ही अन्याय होगा, जिस विभाग को खुद मुख्यमंत्री के अधीन जो विभाग है वहाँ के पत्रकारों को प्रताड़ित इस तरीके से किया जा रहा है, कोई खबर प्रकाशित करते हैं किसी कमी को लेकर तो उसे लेकर उन्हें जनसंपर्क अधिकारी जो नूतन सिदार हैं उनके द्वारा उन पत्रकारों को अपराधी शब्द का प्रयोग करते हुए लिखित में एसपी को दिया जाता है। वही पत्रकार जो सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या महतारी वंदन योजना की बात हो, सरकार की समस्त योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। और आज उसी पत्रकार को अपराधी शब्द का यूज करते हुए 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाता है। ये बहुत भारी विडंबना है। प्रदेश में जहां से मुखिया आते हैं, जहां से प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, उनके ज़िले में यह स्थिति है तो बाकी ज़िलों की स्थिति तो सभी समझ सकते हैं क्या होगा। विष्णु का सुशासन आपने सुना होगा, कई अखबारों में विज्ञापन आता है, विष्णु का सुशासन, मोदी की गारंटी। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तब यही सरकार कहती थी हम पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे। लेकिन इनके सत्ता, इनके सरकार में पत्रकारों को इनके गृह जिले में परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह ऐसे अधिकारी जो जनसंपर्क में बैठे हैं वो खुद मुख्यमंत्री की छवि पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि ऐसे अधिकारियों पर कैसे नकेल कसेंगे। मैं तो ये कहूँगा, आज जो आंदोलन था जसपुर में, प्रदेश भर से पत्रकार आज जुटे थे, यही संदेश था कि मुख्यमंत्री आपकी छवि को ऐसे अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, इन्हें आप तत्काल बर्खास्त करिए, क्योंकि पत्रकार 50,000 जनता को एक पत्रकार बिलोंग करता है। आने वाले समय में आपको वापस सुशासन दिखाना है तो आप ऐसे पत्रकारों का सपोर्ट करिए, अन्यथा आपको जनता शायद बर्दाश्त नहीं करेगी। ये पत्रकार भैया है, इनको ये अपराधी बोला गया है और 1 करोड़ का नोटिस भी दिया गया है, तो क्या बोलना है भैया आपको? देखिए भैया, अपराधी जो बोला गया, मेरे ख्याल से अभी तक कोर्ट तो ये किसी चीज़ में बता नहीं पाई है कि कहाँ पे मैं अपराध किया हूँ और कहाँ से मेरे को सज़ा मिली है और कब मेरे को जेल दाखिल किया गया है। आरोपी पुलिस भी कई FIR दर्ज करती है जिसमें केवल और केवल आरोपी शब्द का उपयोग करती है, लेकिन नूतन सिदार एक ऐसी मैडम है जिन्होंने अपराधी शब्द का उल्लेख करते हुए रायगढ़ SP, जसपुर SP, सिटी कोतवाली जसपुर और लैलूंगा थाने को ये पत्र भेजा है। और वो पत्र भेजा है साथ में जनसंपर्क विभाग के ग्रुप ने उसको वायरल करके पत्रकारों को ये बता रही है कि भाई हम ऐसा लेटर भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है और मुख्यमंत्री को इसमें तत्काल संज्ञान लेने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो क्या मांगे थी सब पत्रकारों का? अब पत्रकारों को यही मांगी थी कि 1-1 करोड़ देंगे तो कैसे देंगे और कहाँ से लाएंगे वो पत्रकार। भाई अगर 1 करोड़ होता तो वो पत्रकारिता नहीं करता है। बाकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही तरीके आगे अब मुख्यमंत्री साहब से कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा गया है आज कलेक्टर महोदय के द्वारा। फिर भी अगर कार्रवाई ना हो तो पत्रकार एकजुट हैं, हमारी लड़ाई चलती रहेगी, हम लिखते रहेंगे, लिखाई कभी बंद नहीं होगी। पर अपराधी नाम से पुकारा जा रहा है पत्रकार। अपराधी नाम से पुकारा नहीं जा रहा है, थाना प्रभारी को अपराधी नाम से लिख के इन्होंने पत्र भेजा और जिस स्पीड पोस्ट से भेजा है उसकी कॉपी मेरे को भेज रहे हैं और उसी कॉपी को आपके जनसंपर्क जसपुर के कार्यालयीन आदेश के तहत भेजा जाए। मतलब क्या ये जनसंपर्क विभाग अब आपसी लड़ाई का अड्डा बन गया है, ये बोलना कहीं ना कहीं सही होगा। तो 1 करोड़ आप कहाँ से चुका पाएंगे? अब नोटिस तो आया है भैया, जवाब तो देना पड़ेगा। जो जवाब अपन बनाएंगे उसी बेस पे जवाब बनाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये गलत चीज़ लिखी गई है तो सारे सबूत हमारे पास हैं जिसके तहत खबर चलाई गई है और जहाँ पे जो सबूत चाहिए होगा बिल्कुल हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे सारे सबूत। और उसके बाद कई पत्रकारों को इस तरीके से भी मेरे को सुनाई पड़ा कि उनको ये बोल रही है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी और तुमको फंसा दूँगी। इस तरीके की भी बातें कई रिकॉर्डिंग कई पत्रकारों को आई है, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके बारे में, लेकिन हाँ इस तरीके का फ़ोन भी आया है। तो जो खबर चलाए थे उसका पूरा प्रमाण थे? सारे प्रमाण के साथ सारे खबर अभी तक चलाए गए हैं और
अधिकारी के ऊपर जैसे कार्रवाई की मांग की गई, ऐसे अधिकारियों के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे वही भी, अब पत्रकार एक हैं, लड़ना हमारा फर्ज है, लड़ेंगे और जीतेंगे। समय लगेगा लेकिन जीतेंगे, ये कंफर्म रहा। और हमारी लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। नूतन हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। नूतन हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। नूतन हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। सुन लिया होगा कि किस तरह जो है इनके अधिकारी के द्वारा जो है प्रताड़ित किया गया और इस वजह से इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। पत्रकार भगवान है क्या भाई? अगर ये खुद लिखित आवेदन अगर दे करके उस अधिकारी के ऊपर में जो है कार्रवाई करने की मांग करता है तो क्या गलत है? और यदि उसे पत्रकार जो है कोई भी पत्रकार उस समाचार को प्रकाशित करता है तो उसकी क्या गलती है? सीधी सी बात यह है कि अपने जो है पद का जो है दुरुपयोग करते हुए सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1964-65 का खुला उल्लंघन करते हुए मैडम के द्वारा 1-1 करोड़ रुपए चना मुर्रा की तरह जो है नोटिस बांट दिया गया पत्रकारों को। लगभग 7 से 8 पत्रकारों को यह नोटिस दिया गया और उसके बाद हद तो तब हो गई जब अपराध पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस अधीक्षक जसपुर और रायगढ़ को एक पत्र दिया गया और उसमें पत्रकार को अपराधी लिख करके यह दिखाया गया कि पत्रकारों की आज कैसी स्थिति है छत्तीसगढ़ में। अपराधी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं। और जैसे ही वो पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुआ उसकी घोर निंदा करते हुए संयुक्त पत्रकार संघ के द्वारा आज जसपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया और उनके नोटिस को जलाते हुए यह दिखाया गया कि तुम्हारे धमकियों से, तुम्हारे षड्यंत्रकर्ताओं से जो है हम डरने वाले, दबने वाले, पीछे हटने वाले नहीं हैं। और सभी पत्रकारों ने एकजुटता दिखाई और सभी संघ संगठनों के लोग, प्रेस क्लब के लोग जो है पद में हों या सदस्य हों, सभी ने एकजुटता दिखाते हुए आज सूरजपुर में जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए उस नोटिस को जला दिया और जसपुर में और ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम। और उसमें जो है सबसे पहला जो बिंदु है, जो मांग है, वो है सहायक संचालक नूतन सिदार के ऊपर जो है तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए और इस शर्मनाक प्रकरण के लिए जो अभी तक मौन धारण किए हुए हैं जनसंपर्क विभाग के सबसे बड़े मुखिया, जो कि कभी यहीं जसपुर के कलेक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर रवि मित्तल जी से जो है सार्वजनिक माफ़ी मांगने का भी हमने जो है प्रस्ताव रखा है, ताकि जो है सीधे साधे दिखने वाले और समझने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो छवि है वो धूमिल ना हो। विभाग उनका है, जिम्मेदारी उन्होंने दी है, अगर किसी को तो उसकी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि सामान्य एक नागरिक ही नहीं, पत्रकारों जो जिस विभाग से वो आते हैं उस विभाग के लोगों की रक्षा करें और उनके बारे में सोचें। इसमें जो है इस प्रकरण में विशेष उच्च स्तरीय जांच गठन करने के लिए भी हम मांग किए हैं। इसी तरह जो है कुल जो है 5 बिंदुओं में हमारी मांग है और सरकार जो है इस पर विचार करते हुए तत्काल जो है दोषियों के विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और सबसे पहले और सबसे प्रमुख बात यह है कि यदि यहाँ से इस जिला जनसंपर्क अधिकारी को हटा रहे हैं तो किसी और ज़िले में ना भेजा जाए,
बल्कि पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए इसको सीधा बर्खास्त किया जाए, क्योंकि पत्रकार सिर्फ जसपुर और रायगढ़ में नहीं है भैया, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे परिवार के लोग हैं और उन पर कोई आंच नहीं आना चाहिए, इसीलिए बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं। क्या इंसाफ मिलेगी सर पत्रकारों को? देखिए, जैसा विष्णु का सुशासन कहा जा रहा है और जो है उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, चूँकि उन्हीं का विभाग है और उन्हीं के लोग जो हैं उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश करें। आए दिन खबरें चलती रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि शायद ही कार्रवाई होती है। क्या देखिए, पत्रकारों के साथ इंसाफ होगी? देखिए क्या है, पत्रकार अगर सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो कलम होता है, समाचार होता है, उसके माध्यम से लगातार अवगत करा रहा है, आगे भी कराते रहेगा। यदि सरकारें अगर नहीं मानेंगी तो आप लोग सभी समझदार हैं, आगे क्या करना है। अभी सब पत्रकार ही हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, मुझे कुछ बोलने और समझाने की जरूरत नहीं है सर। शिकायत आप अपने मन से किए थे? जी सर, अपने मन से। नूतन सिद्धार्थ के द्वारा किस तरह का प्रताड़ित किया अभी जा आप कार्रवाई की क्या मांग करते हैं? देखिए, सभी लोग 1 करोड़ी वाले करोड़पति पत्रकार हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, बहुत बहुत धन्यवाद जनसंपर्क विभाग का। और इस नोटिस से हम नहीं डरते हैं। लाइए यहाँ लाइए, देखिए इस नोटिस से हम नहीं डरते हैं। इस नोटिस के साथ क्या होना चाहिए भाइयों? इस नोटिस से डरते हैं आप लोग? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नूतन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, नूतन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नूतन हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ, हटाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पत्रकारों का न्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो, पत्रकारों का न्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। जवाबदारी तो तुमको लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी, जवाबदारी तो तुमको लेनी होगी, लेनी होगी, लेनी होगी। सारे सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकारों का न्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक है, एक है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक है, एक है। है कि इस पत्रकार को भाई नोटिस भेजें और कोई पत्रकार छूटा तो नहीं, तो ये कहीं ना कहीं निंदा योग्य कार्य है। क्या लगता है जो सच्चाई आपने दिखाई थी उसका प्रूफ भी आपके पास में है? बिल्कुल सारे सबूतों के साथ हमने सच्चाई दिखाई है। मेडिकल रिपोर्ट सारी चीज़ें जमा की गई हैं, उसमें नोटिस में लिखा जाता है कि मेडिकल प्रमाण नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर रायपुर से मैं कंफर्म भी किया कि भैया ये जो मेडिसिन चली है किस चीज़ की मेडिसिन है। तो सामने वाला ये बताया डॉक्टर कि ये बोलता है कि भैया जो दवा जहर खाने के बाद चलता है दवाई, ये सारी मेडिसिन वो चली जो डॉक्टर मेरे को रायपुर से कंफर्म कर। उसके बाद जब खबर चला दिया तो हम अपराधी हो गए भैया। जिस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार आपके साथ में आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं, क्या लगता है? पत्रकार एक हैं और हमेशा रहेंगे। पत्रकार एक हैं और हमेशा रहेंगे, ये कहना है जो पत्रकार है जिनके ऊपर में 1 करोड़ का नोटिस दिया जाता है के साथ। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। बर्खास्त तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। सरकार पे जुर्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहीं डरना नहीं है, दमना नहीं है, है ना? जो यथावत था तो फिर क्यों इतना बात आगे बढ़ रहा है? नहीं देंगे। परिचय बताइए। मैं रविंद्रनाथ राम, पिता गेना राम। मैं 2012 से जिला जनसंपर्क कार्यालय में अंशकालीन पद पर कार्यरत था, जो कि मुझे वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, फोटोग्राफी
झाड़ू पोछा का काम कराया जा रहा था नूतन सुधार के द्वारा। जब मैं इतना काम भी करता था उसके बावजूद मुझे प्रताड़ित किया जाता था, जबकि मेरा हाफ टाइम काम करने का है, लेकिन नूतन सुधार के द्वारा फुल टाइम काम कराया जाता था। उसके एवज में मुझे 4,600 रुपया तनख्वाह मिलता था एक मंथ का, और उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी काम पे मुझे धमकी दिया जाता था कि अगर काम मतलब सही से नहीं करोगे इतना काम तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बोल के मुझे परेशान किया जा रहा था। उसके बाद मैं सुबह 7 बजे लगभग आता था ड्यूटी। उसके बाद मैं नहा धो के फिर से ऑफिस आता था, उसके बाद घर नहीं जाता था। दिन भर कंटिन्यू काम करता था। उसके बाद में शाम को छुट्टी होता था तो चले जाता था। कभी कभार मुझे मान लीजिए इमरजेंसी कुछ भी काम पड़ा 10 बजे 11 बजे, तो उस समय में मेरे को बुलाया जाता था। और शासन का जो भी प्रचार प्रसार सामग्री फील्ड में जो होता था उसको भी मैं गांव-गांव में जाके प्रचार प्रसार का भी काम करता था। कभी मान लीजिए रात में फ़ोटो प्रदर्शनी हुआ, उसका काम भी मैं करता था, और मुझे रात में भी ड्यूटी लगाया जाता था। क्या आपके मन में उत्पन्न हुआ कि आप जहर खाने की मजबूर हो? जो चीज़ काम भी करता था मेरे को तो भी मैं डांट खाता था और मेरे को टॉर्चर दिया जाता था कुछ भी काम पे कि ये काम नहीं करोगे तो मतलब काम नहीं करोगे बोल के मेरे को परेशान किया जाता था, और नौकरी से निकालेंगे करके ST SC में फंसा के आदिवासी महिला हूँ करके मुझे जेल में भेजने का धमकी दिया जाता था बार बार। उससे मैं तंग आके मैं अपने को बहुत कोशिश किया कि रोकूं करके, मतलब परिवार को सोच के चाहे अपने पत्नी को सोच के मैं रोकने का प्रयास किया। जब मैं रोक नहीं पाया तो ये सब कदम मैं उठाया। नूतन हटाओ छत्तीसगढ़